जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से 8 अप्रैल 2023 को शालीमार अपार्टमेंट चारबाग में गुरु जी का बहुत ही अनोखा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, पूरा सत्संग देखिएगा, आपको बहुत ही ब्लेसिंग मिलेगा और आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएगा। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी जीवन संघर्ष क्यों है, जीवन एक खेल क्यों है, जीवन को कैसे जिएं? तो गुरुजी ने उस शिष्य को कैसे समझाया था, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरुजी। एक बार एक शिष्य ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? क्या गुरुजी तीनों सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम इसी संदर्भ में एक कहानी तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही तुम्हारे कई सवालों के जवाब मिल जाएगा। तो सत्संग जी, इस सत्संग को संगत जी पूरा सुनते रहें। जय गुरु जी। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बात बताने के लिए विनती की उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम लोग ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा होगी हम तीनों उसका पालन जरूर करेंगे। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक नजदीक के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां उठाकर कौन ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का तो ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर लिया था। जय गुरु जी। अब वे तीनों शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसा कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थीं। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ
नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ ने तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थीं। अब वह तीनों शिष्य बहुत ही परेशान हुए। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी किसी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो मेरे शिष्य? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। जय गुरुजी। वह शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। छोटी से चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है और अलग अलग काम होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, श्रद्धा भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव में मन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विच्छेद, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहने का भाव यही था कि आप जैसे भी हैं, इस संसार में ईश्वर ने, गुरुजी ने जो भी बनाया है, सबका महत्व है। चाहे वो जीव हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, अपनी अपनी जगह पे सबका उपयोग है। तो सबके साथ प्यार करे, गुरुजी का यही संदेश है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। ऐसे ही सबका कल्याण करते रहें। आप जगत के पालनहार हैं। जय गुरुजी। आपके चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं, शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी।